हेलो एवरीवन। प्रोबेबिलिटी का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंदर हम कुछ एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हैड ऑन बोथ टाइम। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे ऑलरेडी बोला गया है कि एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं सिमिल्टेनियसली 2 टाइम। एक कॉइन टॉस ट्वाइस, 2 टाइम कॉइन को टॉस किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आप एक फार्मूला ले सकते हो कि फेस तो इधर और टाइम्स रहता है इसके ऊपर। जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया है तो आप लोग जानते हो उसके फेस होते हैं हेड और टेल 2, और जो टाइम टॉस्ड है वो है ट्वाइस, तो इसके ऊपर 2 लगा दीजिए, तो इसके ऑल फेवरेबल आउटकम्स बनते हैं 4। देखिए, इस तरह से जब ऑल फेवरेबल आउटकम्स, इसके पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो अपने पास क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो आप इसी क्वेश्चंस को आसानी से अटेंड कर सकते हो और इसकी जो फेवरेबिलिटी है उसको आसानी से मेंशन कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में व्हेन ए कॉज इज टॉस्ड ट्वाइस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से बनते हैं, सोचो ज़रा। एक आपने कॉइन को टॉस किया और टॉस करते टाइम आपको हेड मिला, सेम अपॉर्चुनिटी दूसरे टाइम भी आपको हेड मिल सकता है, दोनों हेड ही आए, या फिर इसका अपोजिट दोनों में टेल आए, टीटी कॉन्सेप्ट बने, दोनों टेल आ जाएं। यह हो सकता है आपके एक बार हेड आए दूसरी बार टेल आए, और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि टेल पहले और हेड बाद में आए। तो कुल मिलाकर के इसके 4 ये फेवरेबल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये चारों बनेंगे। ये चारों पॉसिबल आउटकम्स बनने के अलावा भी, जैसे कि हम इसको अगर आगे कॉन्सेप्ट को लेते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास हम नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हैं, वो हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। इसके बाद बात आती है फेवरेबल आउटकम की। तो मैंने बताया था फेवरेबल आउटकम जिससे क्वेश्चन हमसे चाहता है, जो क्वेश्चन हमसे निकलवाना चाह रहा है उसको हम फेवरेटी में लेते हैं, वो हमारा एफ बन जाता है, फेवरेट बन जाता है। यहाँ पे जो हम देखें तो वो चाह रहा है कि गेटिंग ए हेड ऑन बोथ टाइम्स, दोनों बार एच आना। तो दोनों बार एच हमें कहाँ मिल रहे हैं, एच और एच एक ही बार मिल रहा है। काउंटिंग देखूँ तो मैं द फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग हेड्स ट्वाइस, डबल एच कितनी बार दिख रहा है इसमें, इन चारों में से एक बार दिख रहा है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा एफ ओ वो हो जाएगा 1। और इस तरह से जब हम इसको रिक्वायर्ड फील्ड में जब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय फार्मूला, तो हम देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है वो कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फेवरेबल हमारा 1 आया और टोटल हमारे 4 आए, तो कुल मिलाकर के 1/4 हमारा जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे और भी क्वेश्चंस कुछ मिक्सिंग में आपसे पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है आपका, जिसके अंदर या आपके कॉइन को ट्वाइस टाइम टॉस कर ले तब भी आपके आउटकम 4 ही होंगे, या फिर 1 कॉइन को 2 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करे, तो 2 कॉइन्स को जब 1 टाइम टॉस करता है तब भी आपके आउटकम्स कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉइन को टॉस के हिसाब से कितनी बार आपसे डिस्कस किया गया है। बाकी का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल अल्टरनेटिवली इफ ए कॉइन इज टॉस सिमिल्टेनियसली 3 टाइम्स ऑफ सॉल्यूशन। बात आती है 3 टाइम के सॉल्यूशन की। मैंने आपको बताया फेजेस हैं 2 और उछाला गया उसे 3 टाइम, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी बनती है 8। बात आती है इसके केसेस को सॉल्व करने की। तो जब हम इसकी पॉसिबल आउटकम देखते हैं तो पॉसिबल आउटकम ज़रा आप देखिए क्या बनता है। पॉसिबल आउटकम में आपने अगर इसको 3 टाइम टॉस किया है तो हो सकता है तीनों बार आपके एच आए, 1 2 3 तीनों प्लेसेस पे आपको क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है। हो सकता है जब आपने इसको टॉस किया है तो आपके पास 3rd पोजीशन पे टी आने लग जाए। ये मूवमेंट करता हुआ हो सकता है आपके 2nd पोजीशन पे टी हो जाए, और ये मूवमेंट करता हुआ हो सकता है आपके 1st पोजीशन पे टी हो जाए।
ये केसेस बनते हैं 4 तो आपके। इन्हीं का अपोजिट भी हो सकता है तीनों टाइम आपके टी रहे। इसका अपोजिट करके देखता हूँ तो मिड में आपके सेकंड वाले पोजीशन पे कौन चला जाता है, एच चला जाता है। और ऐसे ही अगर हम इसका एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है आपका, टी टी एच बन जाएगा। और अगर एक देखें इस हिसाब से तो एच टी टी बन जाएगा। अगर हम इस पूरी रेंज में टोटलिटी देखते हैं तो हमारे पास ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच डबल टी, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी, इस तरह के आउटकम्स बनेंगे। जब हमारे ये आउटकम्स बनते हैं तो हमने काउंटिंग इनकी देखी, हमारे पास टोटल बन रहे हैं कितने, 8 आउटकम बन रहे हैं। तो टोटल नंबर आउटकम 8 हो गए। इसके बाद द फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग हैड टू अल्टरनेटिवली का मतलब होता है अगर एक बार टी आ जाए तो दूसरी बार एच हो, और अगर ये एच है तो इसके बाद टी हो। कंटिन्यूसली टी टी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली एच एच कॉन्सेप्ट नहीं बनना चाहिए। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारे पास कितने कैंडिडेट हैं, एक तो हमारा टी एच टी बनता है, साथ में एक बनता है एच टी एच। तो हमारे कितने कॉन्सेप्ट आते हैं, 2 आते हैं। तो हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2। और कुल मिला के जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, अगर उस हिसाब से आप फॉर्मूला ऑपरेट करते हो तो प्रोबेबिलिटी कहती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाती है 2/8, जिसका आंसर होगा 1/4।